Hello, boys and girls. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says integration x square e raised to 4x dx. Now, very easy question. So, without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, whatever we have to integrate, let us consider that integration as I. So, we have I equals to integral x square e raised to 4x dx. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये एक क्लियर कट यूवी रूल टाइप का क्वेश्चन है। मतलब इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन है ई रेज टू 4x। तो जब भी इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, हम वहां पर सीधे सीधे क्या यूज करते हैं? यूवी रूल। एंड व्हाट इज यूवी रूल? Here we have UV rule on the screen. Integral UV dx is given by U integration V dx माइनस एक बड़े से इंटीग्रल के अंदर वापस से इंटीग्रेशन ऑफ V dx एंड डेरिवेटिव ऑफ U, एंड ऑफ कोर्स दिस dx इज फॉर दिस बिगर इंटीग्रल। एंड साथ ही साथ हमें एक सीक्वेंस भी फॉलो करनी होती है, एंड दैट सीक्वेंस इज लोगैरिथमिक, एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। अब ये सीक्वेंस कैसे यूज करना है, लेट अस सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमारे केस में जो दो फंक्शंस है उनमें पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, एंड दूसरा फंक्शन है ई रेज टू 4x। ई रेज टू 4x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है? जब भी पावर में वेरिएबल आ जाए वो आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो जो पहले आएगा उसको हम u ले लेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम v ले लेंगे। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है एल्जेब्रिक फंक्शन वो हो जाएगा u, और e रेज टू 4x जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हो जाएगा v, राइट? सो u इज एक्स स्क्वायर एंड v इज e रेज टू 4x। आफ्टर आइडेंटिफाइंग u एंड v, सीधे सीधे ये जो फॉर्मूला है इसमें u और v को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दैट्स इट। सो क्या है फॉर्मूला? u एज इट इज आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर एंड देन इंटीग्रेशन v dx। सो इंटीग्रेशन e रेज टू 4x dx, राइट? v क्या है? e रेज टू 4x, देन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन है और उसके अंदर वापस से क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन v dx, मतलब इंटीग्रेशन e रेज टू 4x dx एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u। सो डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? एक्स स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स ये बाहर dx किसके लिए आ जाएगा? ये वाले इंटीग्रेशन के लिए। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। अब e रेज टू x का इंटीग्रेशन सभी को पता है, e रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू x, बट e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू 4x एंड अपॉन 4, साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा x के कोएफिशिएंट के साथ। तो e रेज टू 4x का ओवरऑल इंटीग्रेशन होता है e रेज टू 4x अपॉन 4, देन माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन, फिर वापस से ये जो इंटीग्रेशन है e रेज टू 4x इसकी वैल्यू सेम आएगी e रेज टू 4x अपॉन 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x एंड देन dx, एंड साथ में यहां पर क्या आएगा? c1। अब ये c1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ है, कुछ इंटीग्रेशन हो चुका है और कुछ इंटीग्रेट करना बाकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4। फिर इसमें से ये जो 2 अपॉन 4 है ये कांस्टेंट है, सो वी कैन टेक दिस कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, करेक्ट? 2/4, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? ये x और e रेज टू 4x बचेगा, राइट? सो x e रेज टू 4x dx एंड प्लस c1। आई होप यू अंडरस्टूड। 2/4 कांस्टेंट बाहर और इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या? x e raised to 4x and dx. Now in the next step this x square e raised to 4x upon 4 will remain as it is। ये 2/4 को हम 1/2 भी बोल सकते हैं, so 1/2। अब यहां पर देखिए ये इंटीग्रेशन के अंदर वापस से प्रोडक्ट रूल बन रहा है x और e raised to 4x, और ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो अगेन ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला हमें एक और बार अभी अप्लाई करना है। लेकिन अब जब हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे तो क्या ले लेंगे? एक स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि बाहर साथ में एक उसका मल्टीपल हाफ भी चल रहा है, इनफैक्ट माइनस हाफ चल रहा है। तो जो भी इंटीग्रेशन करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे, राइट? सो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसमें अब हम क्या अप्लाई करेंगे? इन दोनों के लिए यूवी रूल। तो यूवी रूल क्या होता है? u दैट इज x
and then integral v, that is integration e raised to 4x dx, then minus big integration and उसके अंदर integration v, that is integration e raised to 4x dx, and derivative of u, that is derivative of x and dx plus c1. नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4, ये माइनस हाफ भी एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x एज इट इज. नाउ ऑल ऑफ यू नो ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन एज इट इज. अब ये छोटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू 4x का इंटीग्रल ई रेज टू 4x अपॉन 4, राइट, एंड साथ ही साथ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 एंड dx एंड प्लस c1. देखिए ब्रैकेट काफी इंपॉर्टेंट है तो प्रॉपरली ब्रैकेट को असाइन कीजिएगा, अदरवाइज साइन इधर उधर हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 एज इट इज माइनस हाफ एज इट इज, देन ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x ई रेज टू 4x अपॉन 4, देन माइनस ये 1/4 को हम कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, e रेज टू 4x dx, e रेज टू 4x dx एंड प्लस c1. एंड इवेंचुअली फाइनल केस में ये एज इट इज, ये हाफ एज इट इज, ये x e रेज टू 4x अपॉन 4 एज इट इज, ये माइनस 1/4 एज इट इज, एंड e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन वापस वही सेम चीज रिपीट हो रही है, e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू 4x अपॉन 4. अब देखिए एवरीथिंग हैज बीन इंटीग्रेटेड, कुछ भी इंटीग्रेशन के लिए बचा हुआ नहीं है, तो C1 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, C के साथ. ये C क्या सिग्निफाई कर रहा है कि एवरीथिंग हैज बीन इंटीग्रेटेड, एंड अल्टीमेटली अब सिर्फ क्या करना है, ये ब्रैकेट को ओपन कर देना है, दैट्स इट. सो ये एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 4 8 हो जाएगा, सो माइनस एक्स ई रेज टू 4x अपॉन 8, फिर ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 4 4 16 एंड 16 2 32, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस ई रेज टू 4x अपॉन 32 एंड प्लस c. देखिए इस क्वेश्चन में हमने 2 बार यूवी रूल अप्लाई किया, एक तो स्टार्ट में किया था और एक नेक्स्ट टाइम ये वाला जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर हमने वापस से एक बार यूवी रूल अप्लाई किया था, तो एक ही क्वेश्चन में वी हैव अप्लाइड यूवी रूल ट्वाइस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये तो आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा. नाउ फॉर योर प्रैक्टिस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है, सिर्फ e रेज टू 4x की जगह पर यहाँ है e रेज टू 3x. सो आई होप कि आप लोग इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करेंगे, and definitely you will get the answer, and see you in the next video.